हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 11 चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। फाइंड द रेडियन मेजर्स कोरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर्स। हमें यहाँ पे एंगल्स जो हैं डिग्री की फॉर्म में दे रखे हैं, हमें इनको रेडियन मेजर में कन्वर्ट करना है। बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला होता है, अगर वो आपको अच्छे से पता है ना तो आप आसानी से डिग्री मेजर से रेडियन मेजर में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या होता है वो फॉर्मूला? रेडियन मेजर जो होता है हमारा, रेडियन मेजर वो किसके इक्वल होता है? पाई बाय 180 मल्टीप्लाई डिग्री मेजर। ये फॉर्मूला आपको यूज करना है बस। अगर इसका आपको अच्छे से पता है ना तो सारे के सारे क्वेश्चन बिल्कुल इजीली हो जाएंगे। अब देख लो, फर्स्ट वाले पार्ट में हमें यहां पे डिग्री की फॉर्म में दे रखा है, मतलब ये वैल्यू दे रखी है डिग्री मेजर। क्या है भाई? 25 डिग्री। इसको कन्वर्ट करना है हमें रेडियन की फॉर्म में, तो रेडियन मेजर किसके इक्वल हो जाएगा? रेडियन मेजर इक्वल टू पाई बाय 180 मल्टीप्लाई डिग्री मेजर की वैल्यू क्या है? 25। बस इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब इसको कैंसिल आउट करो 5 से। 5 5 जा 25, 5 3 जा क्या हो गया? 15, 30 हो गया, 5 6 जा 30। तो यहाँ पे 5 की पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 पाई और डिवाइड बाय 36। तो ये वैल्यू हमारी निकल के आ गई किसमें? रेडियन मेजर में। समझ में आ गया? सेकेंड वाले पार्ट को देखते हैं क्या है। सेकेंड वाले पार्ट में हमें दे रखा है माइनस का 47 डिग्री और साथ में 30 मिनट। अगर यहां पे एंगल पे एक बार हो तो वो होती है मिनट, डबल बार हो तो वो होती है बच्चों सेकंड। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है, अगर आपको सेकंड दे रखी हैं या मिनट दे रखी हैं, उनको डिग्री के अंदर कन्वर्ट करना है। बस कन्वर्ट होने के बाद आप इसी स्टेप को फॉलो करेंगे और रेडियन मेजर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो कैसे करें इसको कन्वर्ट? ध्यान से देखना। यहां पे माइनस का साइन है ना, माइनस के साइन को बाहर लेके चलो कि ये एंगल नेगेटिव है और बाहर लिख लिया हमने। यहां पे 30 मिनट को हमें क्या करना है बच्चों? डिग्री के अंदर कन्वर्ट करना है। तो यहां पे देखो क्या करेंगे, वी नो 1 डिग्री जो होता है हमारा किसके इक्वल होता है बच्चों? 60 मिनट के इक्वल होता है। 60 मिनट के अंदर क्या होता है? 1 डिग्री एंगल बनता है। हमारे पास यहां पे हमें किसमें चाहिए भाई? 30 मिनट में चाहिए है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इन दोनों का हाफ करना पड़ेगा। इसका भी हाफ करेंगे, 2 से डिवाइड कर लिया, इधर भी 2 से डिवाइड कर लिया। तो ये कितना आ गया मेरे पास? 1/2 डिग्री इक्वल टू 2 से कट किया तो यहां पे 30 मिनट। तो 30 मिनट किसके इक्वल होता है हमारा? हाफ डिग्री के इक्वल। तो ये कितना हो गया? यहां पे माइनस का 47 डिग्री और हाफ डिग्री। क्लियर बात है? अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, बीच में इंटू का निशान है। 47 2 जा 94, 94 और 1 क्या हो गया? 95/2। तो फाइनल वैल्यू क्या आ गया? माइनस का 95 डिग्री बाय 2 डिग्री। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई। इसको हमें रेडियन मेजर में कन्वर्ट करना है तो कर लेते हैं यहां पे। तो रेडियन मेजर किसके इक्वल हो जाएगा हमारा? रेडियन मेजर इक्वल टू पाई बाय 180 मल्टीप्लाई डिग्री मेजर क्या निकल के आया है? माइनस का 95/2 डिग्री। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहां पे इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 5 पे कैंसिल आउट हो रहा है। 5 1 जा 5 हो गया, फिर यहां पे 45 हो गया, 5 9 जा 45, 5 से कट करेंगे 36। तो हमारे पास रेडियन मेजर क्या निकल के आया? रेडियन मेजर इक्वल टू पाई की 19 से मल्टीप्लाई 19 पाई, माइनस साइन साथ में रहेगा, 36 2 जा क्या हो गया? 72। तो ये हमारे पास आंसर निकल के आ गया। समझ में आ गया? अगर मिनट या सेकंड दे रखी है तो उसको हमें पहले डिग्री में कन्वर्ट करना है, उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व आउट करना है। अब थर्ड वाले पार्ट पे देखते हैं। थर्ड वाले पार्ट में हमें क्या दे रखा है? थर्ड वाले पार्ट में बच्चों हमें 240 डिग्री दे रखा है। तो 240 डिग्री को कैसे कन्वर्ट करेंगे? सेम एज इट इज, यही फॉर्मूला यूज करके। तो यहां पे शॉर्ट फॉर्म में फॉर्मूला लिख लेते हैं हम। रेडियन मेजर इज इक्वल टू पाई बाय 180 मल्टीप्लाई डिग्री मेजर। डिग्री क्या है? 240। सिंप्लीफाई कर लो, 0 से 0 कैंसिल आउट, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24। तो रेडियन मेजर किसके इक्वल निकल के आ गया मेरा? यहां पे 4 पाई बाय 3। ये आंसर आ गया मेरा। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं। लास्ट वाला पार्ट और देखते हैं, इसका फोर्थ पार्ट क्या है, यहीं पे सोल्व आउट कर लेते हैं। हमें क्या दे रखा है? 520 डिग्री। इसको रेडियन मेजर में कन्वर्ट करना है। तो देख लो भाई, फिर फॉर्मूला लगाएंगे। रेडियन मेजर
फॉर्मूला जरूर लिखेंगे हर एक क्वेश्चन में, उससे ही याद रहता है। इक्वल टू पाई बाय 180 मल्टीप्लाई डिग्री मेजर, डिग्री क्या है 520। सिंप्लीफाई कर लो, 0 से 0 कैंसिल आउट। अब 2 से भी कैंसिल आउट हो रहा है, 2 9 जा 18 और 2 से कट करेंगे 2 2 जा 4, 12 हो गया, 2 6 जा 12। तो फाइनल वैल्यू क्या आ गई 26 पाई बाय 9। ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, फाइंड द डिग्री मेजर कोरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर्स। अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर जो एंगल दे रखे हैं वो रेडियन मेजर में दे रखे हैं, उनको हमें डिग्री मेजर में कन्वर्ट करना है। एक और तरीका होता है पहचानने का, पाई की फॉर्म में अगर एंगल दे रखे हैं तो वो आपके रेडियन मेजर होते हैं, और डिग्री की फॉर्म में ऊपर डॉट लगा हुआ मिलता है तो वो डिग्री मेजर होते हैं। तो हमें रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है। इसके लिए भी सिंपली हमें क्या करना है बच्चों, एक फॉर्मूला यूज करना है। क्या होता है हमारा फॉर्मूला, डिग्री मेजर किसके इक्वल होता है 180 बाय पाई इंटू रेडियन मेजर। अब कई बार ना बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसमें कि पाई बाय 180 लें या 180 बाय पाई लें, रहते हैं ना कंफ्यूज। तो हमें क्या करना होता है भाई, इस रेडियन मेजर के अंदर से पाई को एलिमिनेट करना होता है, खत्म करना होता है। तो कैसे एलिमिनेट होता है, जब डिवाइड में पाई होता है, क्योंकि पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाता है। तो ये चीज ध्यान रखना है कि अगर डिग्री मेजर में कन्वर्ट करना है रेडियन से तो हमें डिवाइड में पाई रखना है, अगर रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है तो पाई हमारा न्यूमरेटर में रहेगा। क्लियर, अब ध्यान रहेगा। अब फर्स्ट वाले पार्ट पे आ जाओ। फर्स्ट पार्ट वाले पार्ट में हमें क्या दे रखा है 11 बाय 16 रेडियन दे रखा है, ये दे रखा है रेडियन। तो कर लो भाई कन्वर्ट इसको। तो हमारे पास डिग्री मेजर क्या आ जाएगा, डिग्री मेजर इक्वल टू 180 बाय पाई मल्टीप्लाई, यहां पे क्या है 11 बाय 16। इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ध्यान से देखो, पाई की वैल्यू हमें यहां पे पुट करनी पड़ेगी, क्योंकि यहां पे हमारा पाई तो कैंसिल आउट नहीं हुआ। और पाई की वैल्यू क्या पुट करेंगे आप 22 बाय 7, या तो आपको क्वेश्चन में गिवन मिलेगी वही पुट करनी है, या फिर अपने पास से पुट करनी है तो 22 बाय 7 पुट करेंगे। तो यहां पे क्या होगा पाई इक्वल टू 22 बाय 7। तो हमारे पास फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी 180 डिवाइड बाय 22 बाय 7 मल्टीप्लाई 11 बाय 16। इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे, ये ऊपर चला जाएगा तो 180 बाय 22, 7 ऊपर चला गया और मल्टीप्लाई 11 बाय 16। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, सिंप्लीफाई करो। 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 2 1 जा 2, 2 से कट किया 90 आ गया। फिर किस पे कोई कट हो रहा है हमारा 2 पे, 2 8 जा 16, 2 से इसको कट करेंगे 45। तो हमारे पास फाइनल वैल्यू क्या आ गई बच्चों 45 मल्टीप्लाई 7 और डिवाइड बाय 8 डिग्री। कैलकुलेशन कर लो, 7 5 जा 35 कैरी 3, 7 4 जा 28 और 3 31। तो 315 डिग्री डिवाइडेड बाय 8, ये हमारे पास क्या आ गया आंसर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा कैसे हमें कन्वर्ट करना है। अब इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट में हमें क्या दे रखा है, सेकंड पार्ट में हमें दे रखा है -4 रेडियन मेजर दे रखा है। इस सेकंड पार्ट को करने से पहले इसको ही आगे सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना आगे आपको मिनट या सेकंड में भी कन्वर्ट करना होता है, क्योंकि आपकी जो एनसीईआरटी में जो आंसर्स दे रखे हैं वो मिनट और सेकंड में दे रखे हैं। अगर यहां पे भी छोड़ना चाहो छोड़ सकते हैं, बट मिनट सेकंड में कन्वर्ट कर लोगे आपको बेटर रहेगा कि आपके फुल एंड फुल मार्क्स आए। अब ये कैसे कन्वर्ट किया जाता है, बड़ा सिंपल है। हमें क्या करना है 315 को 8 से डिवाइड करना है। तो देखो बच्चों 8 से अगर मैं डिवाइड करता हूं 315 को 8 से डिवाइड, ध्यान से देखना बिल्कुल इजी होता है। 8 से कट किया तो यहां पे क्या आ जाएगा मेरे पास 8 3 जा 24 और फिर कितना बच गया 7, 75 हो गया, 8 9 जा 72, कितना बच गया 3, तो 39 यहां पे डिग्री और 3 बाय 8 बच गया। यही तो बचा 39 डिग्री 3 बाय 8। अब इस 3 बाय 8 को हमें क्या करना होगा मिनट में चेंज करना होगा। मिनट में चेंज करने के लिए क्या कर लेंगे भाई 60 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 डिग्री में 60 मिनट होती हैं। इसको सिंप्लीफाई करो, ये तो 39 तो अलग हो गया हमारा, इसको सिंप्लीफाई करना है। ये कितना आएगा अब 6 3 जा 180 डिवाइडेड बाय 8। अब इसको डिवाइड कर लो तो यहां से क्या आ गया हमारा 8 2 जा 16, 20 हो गया
और यहां पे फिर क्या हो गया 8 2 जा 16, फिर पॉइंट में 5, यही बचेगा ना, ये बच गया मेरे पास फिर 4/8, 4/8, तो 22 मिनट और 4 यहां पे रिमाइंडर बच गया और डिवाइड बाय 8 ही था हमारा। इसके बाद हमें क्या करना है 4/8 को दोबारा सिंप्लीफाई करना है। कैसे करेंगे, सेकंड बनाने के लिए फिर 60 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि एक मिनट में 60 सेकंड होती हैं। तो यहां पे फाइनल वैल्यू क्या आएगी, 60 की 40 की मल्टीप्लाई 240 डिवाइडेड बाय 8, और 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 3 जा 24 और 30 सेकंड आ गई। तो फाइनल वैल्यू क्या निकल के आई, यहां से आई 39 डिग्री, यहां से क्या निकल के आई 22 मिनट, और यहां से क्या निकल के आई 30 सेकंड। जब तक ये पूरा डिवाइड ना हो जाए तब तक आपको ऐसे ही करना है, सेकंड तक ही करना है, ठीक है। तो फाइनल आंसर ये भी आ गया मेरा और ये भी आ गया। अब इस पार्ट को देख लो, सेकंड वाले पार्ट को, -4 दे रखा है, तो हमारे पास डिग्री मेजर क्या आ जाएगा, डिग्री मेजर इक्वल टू 180/π मल्टीप्लाई -4, पाई की वैल्यू पुट कर लेंगे तो क्या आएगा देखेंगे, यहां पे 180 डिवाइडेड बाय 22/7 करेंगे तो 7 ऊपर चला जाएगा और मल्टीप्लाई -4, माइनस के साइन को बाहर ले लो, कैंसल आउट क्या हो रहा है भाई हमारा, देख लेते हैं 180 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 4/22, 2 2 जा 4, 2 11 जा, कैलकुलेशन कर लो, यहाँ पे 7 2 जा 14, 14 की और 180 की मल्टीप्लाई करता हूँ मैं राइट साइड में, तो ये वैल्यू आ गई मेरे पास माइनस का 2520/11 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब इसको हमें क्या करना है, मिनट और सेकंड में भी कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, बड़ा सिंपल है, दूसरे पेज पे देखते हैं इस चीज को। ये देख लो, हमारे पास वैल्यू क्या आ गई थी, माइनस का 2520/11 डिग्री। कन्वर्ट कैसे करना है, बिल्कुल इजी स्टेप में, 11 से डिवाइड करो बच्चों इसको, माइनस साइन को छोड़ दो बेशक से, अभी माइनस को बाद में लगा लेंगे। 11 से डिवाइड किया, 11 2 जा 22, 3 बच गया हमारे पास, 32 हो गया, फिर 2 पे जाएगा, 11 2 जा 22, फिर आ गया 10, फिर हमारा 11 9 जा 99, क्लियर। फिर उसके बाद 1 बच गया, 1 बच गया, तो इनटू में क्या आ गया 1/11, यही बचा ना, रिमाइंडर यहां पे 1 बच गया, डिवाइड में 11 था, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 229 डिग्री, तो क्लियर हो गया हमारा। बचा क्या 1/11। अब इसको किस में कन्वर्ट किया जाएगा, मिनट में। कैसे, 60 से मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट होती हैं। कन्वर्ट करेंगे तो कितना बन गया भाई, ये 60/11, कट करो इसको, 11 5 जा 55, 5 बच गया तो 5.5/11 मिनट, यहां से हमारी मिनट निकल गई। फिर 5/11 सेकंड बच गई, इसको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई 60 फिर कर लेंगे, तो ये कितना हो गया 300 डिवाइड बाई 11, 11 से कट करो, 11 2 जा 22, फिर हमारा 80 हो गया, 11 फिर यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी 7 जा, तो 27 मिनट, फिर आगे भी बचेगा थोड़ा बहुत, उसको छोड़ दो, तो क्या वैल्यू आई फाइनल 229 डिग्री, यहां से 5 मिनट और फिर 27 सेकंड, ये फाइनल आंसर आ गया। क्लियर बात है। फ्रैक्शन में अगर हमारी डिग्री निकल के आती है तो ऐसे कन्वर्ट करना है आपको, पहले डिवाइड करेंगे, जो हमारी प्योर वैल्यू आ गई, जो इंटीजर वैल्यू आ गई वो डिग्री बन गया, फ्रैक्शनल वैल्यू को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसको सिंप्लीफाई करेंगे, जो हमारी यहां पे इंटीजर वैल्यू आएगी वो मिनट बन गई, फिर फ्रैक्शनल पार्ट को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसको सोल्व आउट करेंगे, जो भी हमारी यहां पे इंटीजर वैल्यू आएगी वो सेकंड बन गई। इजीली समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट क्या है। थर्ड पार्ट में हमें क्या दे रखा है भाई, हमें दे रखा है 5π/3, ये बिल्कुल सिंपल है। इसको कैसे करेंगे, यहां पे ध्यान से देख लो, डिग्री मेजर इक्वल टू 180/π मल्टीप्लाई रेडियन मेजर, ठीक है। तो यहां पे देखो क्या वैल्यू आएगी, डिग्री मेजर इक्वल टू 180/π मल्टीप्लाई रेडियन मेजर क्या दे रखा है 5π/3, पाई से पाई कैंसिल आउट, 3 से कट करेंगे तो 60 आ गया, 65 जा 300 डिग्री। यहां पे सीधी डायरेक्ट इंटीजर वैल्यू आ गई, फ्रैक्शनल वैल्यु नहीं आई है, तो हमें मिनट सेकंड निकालने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर। फोर्थ वाले पार्ट को देख लेते हैं। फोर्थ वाले पार्ट में क्या दे रखा है बच्चों, 7π/6 दे रखा है, तो फॉर्मूला हम जरूर लिखेंगे,
डिग्री मेजर इक्वल टू 180 बाय पाई मल्टीप्लाई रेडियन मेजर। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो क्या आएगा, यहां पे ध्यान से देखो, 180 बाय पाई मल्टीप्लाई रेडियन मेजर कितना दे रखा है 7 पाई बाय 6, पाई से पाई कैंसिल आउट, 6 1 जा 6, 30 पे चला गया और 37 जा 210 डिग्री। ये हमारा आंसर आ गया, क्योंकि इंटीजर वैल्यू आ गई, फ्रैक्शनल नहीं आई है, इसलिए हमें मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ए व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशंस इन 1 मिनट। हमारे पास एक व्हील है जो 1 मिनट के अंदर 360 रेवोल्यूशंस घूमता है, मतलब 360 टाइम्स वो रोटेट कर जाता है। थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न्स इन 1 सेकेंड। तो वो व्हील 1 सेकंड में कितने रेडियन एंगल घूमेगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखो, पूरा का पूरा व्हील का एक रोटेशन कितना एंगल बनाएगा भाई, 2 पाई बनाएगा, मतलब 360 डिग्री। रेडियन की बात करें तो 2 पाई की फॉर्म में होगा, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, एंगल रोटेटेड इन 1 रेवोल्यूशन, एंगल रोटेटेड इन 1 रेवोल्यूशन कि एक चक्कर लगाएगा तो कितना एंगल घूमेगा भाई, वो 2 पाई। अब टोटल चक्कर कितने लगा रहा है, 360 राउंड्स लगा रहा है वो, तो यहां पे क्या लिखा जाएगा, एंगल रोटेटेड इन 360 रेवोल्यूशन, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा भाई, 2 पाई मल्टीप्लाई 360, और ये किसके इक्वल आ जाएगा मेरे पास, 360 2 जा 720 पाई। ये एंगल आ गया मेरे पास। ये किस में आया है, 1 मिनट में, क्योंकि 1 मिनट में 360 चक्कर लगा रहा है वो, तो 360 यहां पे रेवोल्यूशन हमारे 1 मिनट में थे, तो टोटल एंगल जो आ गया मेरे पास 720 पाई आ गया। अब ये वैल्यू क्या आ गई हमारी, एक तरीके से एंगल रोटेटेड इन 60 सेकेंड, एंगल रोटेटेड इन 1 मिनट या फिर 60 सेकेंड, कितना आ गया 720 पाई। इतना ही तो आ गया, 1 मिनट में या 60 सेकेंड में कितना एंगल घूम रहा है, 720 पाई। हमें किस में निकालना है, 1 सेकेंड में, तो लिखेंगे क्या, एंगल रोटेटेड इन 1 सेकेंड। तो क्या करेंगे, 720 पाई को बच्चों हम 60 से डिवाइड कर देंगे, 0 से 0 कैंसल, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई यहां पे, 12 पाई रेडियंस। तो 1 सेकंड में वो 12 पाई रेडियन जो है एंगल रोटेट कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। यहां पे क्या कहा है, हमारे पास एक सर्कल है जिसका रेडियस 100 सेंटीमीटर दे रखा है, इसकी एक आर्क है जिसकी लेंथ 22 सेंटीमीटर है, तो जो वो आर्क हमारी सेंटर के ऊपर एंगल बनाएगी, उस एंगल को हमें डिग्री की फॉर्म में फाइंड आउट करना है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, जो भी चीज हमें दे रखी है सबसे पहले हम उसको राइट डाउन कर लेंगे। आर्क क्या है हमारे पास, 22 सेंटीमीटर, तो एल की वैल्यू दे रखी है, एल से डिनोट करते हैं आर्क को, तो ये हमारे पास क्या है 22 सेंटीमीटर। रेडियस हमारा क्या है 100 सेंटीमीटर, तो रेडियस हमारे पास क्या दे रखा है, रेडियस ये हमें 100 सेंटीमीटर दे रखा है। फाइंड आउट क्या करना है हमें, एंगल फाइंड आउट करना है, मतलब थीटा, कि कितना एंगल वो सेंटर के ऊपर बनाएगी ये हमें निकालना है। अब सबसे पहले ध्यान से देखो, थीटा एल और आर के बीच में क्या रिलेशन होता है वो हमें पता होना चाहिए। तो यहां पे क्या लिखेंगे, वी नो थीटा इज इक्वल टू किसके होता है भाई, एल बाय आर के। थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर, और जो ये वैल्यू आती है वो हमेशा किस में निकल के आती है, रेडियन के अंदर निकल के आती है। तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया भाई, एल की वैल्यू क्या है 22, रेडियस की वैल्यू है 100, तो थीटा आ गया 22 बाय 100 रेडियन। अब अगर एंगल हमें रेडियन में निकालना होता तो यहीं तक निकाल के हम छोड़ देते, हमारा काम हो जाता खत्म।
बट हमें क्या करना है, इस एंगल को भाई डिग्री मेजर के अंदर कन्वर्ट करना है। तो हम जो क्वेश्चन नंबर 1-2 के अंदर सीख के आए हैं ना, डिग्री मेजर और रेडियन मेजर, वो फॉर्मूला हम यहां पे अप्लाई करेंगे। तो क्या होता है भाई डिग्री मेजर का, डिग्री मेजर इक्वल होता है हमारा 180 बाय पाई मल्टीप्लाई रेडियन मेजर, रेडियन मेजर। बस ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो देखो क्या आएगा यहां पे निकल के, 180 बाय पाई मल्टीप्लाई रेडियन में क्या वैल्यू हमारे पास है 22/100। पाई की वैल्यू क्या पुट की जाएगी 22/7। क्वेश्चन में गिवन है, ना गिवन हो तब भी आपको 22/7 पुट करनी है, और गिवन हो तो जो वैल्यू गिवन है वो यूज करनी है। तो क्या आएगी यहां पे देखो 180/22/7 मल्टीप्लाई 22/100। 7 को ऊपर लेके जाएंगे तो फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी 180/22, ऊपर 7 चला गया, मल्टीप्लाई 22/100। सिंप्लीफाई कर लो, 22 से 22 कट गया, 10 से 10 कट गई, 18 की 7 की मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो गया 126 और डिवाइड बाय 10 डिग्री। यहां पे भी छोड़ सकते हैं, बट अगर एंगल आपका ऐसे फ्रैक्शन में आ रहा है तो आपको उसको मिनट और सेकंड में भी कन्वर्ट करना है, कंपलसरी है। कैसे कन्वर्ट करेंगे बिल्कुल इजी है, ध्यान से देख लेना। इसको नेक्स्ट पेज पे सीखते हैं। एंगल क्या निकल के आया है बच्चों 126/10, डिवाइड करो 10 से, इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहां पे 10 12 जा 120, बचेगा कितना 6, तो 6/10। तो 12 डिग्री 6/10 हमारी फ्रैक्शनल वैल्यू बच गई। मतलब इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, अब कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब ये फ्रैक्शनल वैल्यू किस में कन्वर्ट होएगी, मिनट के अंदर। डिवाइड करके देख लेना, 126 को 10 से डिवाइड करेंगे तो यहां पे क्या आ गया 10 1 जा 10, फिर 26 हो गया, 10 2 जा 20, और फिर 6 रिमाइंडर बच गया तो 6/10 बच गया। अब इस फ्रैक्शनल वैल्यू को मिनट में चेंज करना है, ये हमारे पास डिग्री है, इसको मिनट में चेंज करना है। तो कैसे चेंज होगा, 1 मिनट में कितनी डिग्री होती है भाई, ओ 1 डिग्री में 60 मिनट होती है, तो हमें इसको 60 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये तो हमारे पास डिग्री निकल के आ गया, इसको सिंप्लीफाई करो, 6 6 जा 36 डिवाइडेड बाय 10, 0 से 0 कट करेंगे तो कितना निकल के आया यहां से 36 मिनट। तो बस फाइनल वैल्यू जो आ गई, एंगल जो आ गया हमारे पास थीटा इक्वल टू 12 डिग्री, तो यहां से निकल के आ गया और ये बन गया 36 मिनट। यहां पे फिर अगर फ्रैक्शनल वैल्यू बच जाती तो उसको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम फिर 60 से मल्टीप्लाई करते और जो वैल्यू आती वो फिर सेकंड में लिखी जाती। समझ में आ गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ कोड इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कोड। अब भाई बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बस दिमाग लगाने की जरूरत है। ध्यान से देखो हमें क्या क्या दे रखा है, डायमीटर ऑफ सर्कल दे रखा है 40 सेंटीमीटर, ठीक है, तो रेडियस कितना हो गया 20 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ कोड जो दे रखी है हमें वो 20 सेंटीमीटर दे रखी है, मतलब ए बी की वैल्यू 20 सेंटीमीटर है। तो हमें लेंथ ऑफ द माइनर आर्क फाइंड आउट करनी है, ये वाली वैल्यू हमें फाइंड आउट करके देनी है कि ये वैल्यू क्या होगी, मतलब एल की वैल्यू हमें यहां पे निकालनी है। तो सबसे पहले देखो डायमीटर क्या दे रखा है, जो चीज गिवन है ना उसको लिख लो बच्चों। डायमीटर ऑफ सर्कल 40 सेंटीमीटर है, तो भाई रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ सर्कल इसका हाफ होगा, 40/2 करेंगे तो 2 से कट किया तो कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। दूसरी चीज क्या दे रखी है, लेंथ ऑफ कोड दे रखी है हमें, तो यहां पे कोड की लेंथ क्या है, लेंथ ऑफ कोड वो हमें 20 सेंटीमीटर दे रखी है। अब ध्यान से देखो बच्चों, ये क्या है हमारा ओ ए रेडियस, ओ बी भी क्या है रेडियस, ये भी 20 है, ये भी 20 है, तीनों साइड क्या हो गई यहां पे इस ट्रायंगल ओ ए बी की 20 हो गई। तो इसका मतलब जो ट्रायंगल ओ ए बी है वो हमारी क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल, तीनों साइड इक्वल हैं तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गई। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, थ्री साइड्स ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी आर इक्वल, ये पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो यहां पे क्या हो गया, सो
थीटा इज इक्वल टू किसके डिग्री हो गया भाई, 60 डिग्री के इक्वल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों एंगल 60 डिग्री होते हैं, तो थीटा की वैल्यू मिल गई मुझे। अब हमारे पास जो देखो रेडियस की वैल्यू क्या है, 20 सेंटीमीटर। एल की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। रिलेशन क्या होता है, वी नो थीटा इज इक्वल टू होता है बच्चों एल बाय आर के इक्वल। थीटा की वैल्यू क्या है, 60। एल की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, रेडियस क्या है 20। तो हमारे पास यहां पे वैल्यू क्या आ गई, एल इज इक्वल टू 62 जा 0 एच टी 0 एच टी 6 2 जा 12, तो 1200 यहां पे वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना पड़ेगा भाई, इसको हमें रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो पाई बाय 180 से हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 0 से 0 कट गया, तो यहां पे कैंसिल आउट करेंगे, 6 2 जा 12 20 6 3 जा 18, तो एल की वैल्यू जो आ गई 20 पाई बाय 3 आ गई। ये सेंटीमीटर हमारी लेंथ हो गई इसकी आर्क की। क्लियर बात है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप ये पूछ रहे होगे सर इसको हमें पाई बाय 180 से क्यों मल्टीप्लाई करना, क्योंकि एल की वैल्यू जो आई है ना बच्चों, वो हमारी डिग्री की फॉर्म में होती है। इस आर्क की वैल्यू उसको हमें रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना है, तो तभी हमारी यहां पे एक्चुअल वैल्यू निकल के आएगी। या फिर आपको ये चीज कंफ्यूज कर रही है, तो हम क्या करेंगे, जो ये 60 डिग्री एंगल है ना, इसको यहीं पे रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 60 डिग्री अगर मैं यहां पे थीटा इक्वल टू 60 डिग्री को अगर मैं कन्वर्ट करूं तो क्या होता है, पाई बाय 3। आर कितना था मेरे पास 20, एल की वैल्यू निकालनी है, तो यहां से देख लो एल इज इक्वल टू क्या होगा, थीटा आर के इक्वल, तो एल इज इक्वल टू थीटा की जगह पाई बाय 3 मल्टीप्लाई 20, तो यहां से हम डायरेक्ट वैल्यू भी निकाल सकते हैं 20 पाई बाय 3। आई होप आपको ये चीज इजी लगी होगी, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। मेरे हिसाब से तो ये फॉलो कर लेना, यहां पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो थीटा को पहले ही रेडियन में कन्वर्ट कर लो, 60 डिग्री पाई बाय 3 के इक्वल होता है, वैल्यू को पुट करेंगे, एल की वैल्यू 20 पाई बाय 3 सेंटीमीटर आ जाएगी। समझ में आ गया, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इफ इन टू सर्कल्स आर्क ऑफ द सेम लेंथ subtend angle 60 degree and 75 degree at the center, then find the ratio of their radius। अब यहां पे हमें क्या दे रखा है, दो सर्कल दे रखे हैं जिसमें जो आर्क की लेंथ है वो सेम दे रखी है। एक आर्क जो है 60 डिग्री एंगल बनाती है सेंटर पे, और दूसरी आर्क जो है 75 डिग्री एंगल बनाती है। तो हमें इन दोनों सर्कल्स के रेडियस की रेशो फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट और सेकंड रेडियस से एज्यूम कर लेते हैं इन सर्कल्स के। तो यहां पे क्या करेंगे हम, लेट रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल, उसको हम किससे मान लेते हैं बच्चों, R1 से मान लेते हैं। इसका सेंटर पे एंगल क्या है, एंगल एट सेंटर 60 डिग्री दे रखा है। 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करें तो किसके इक्वल होता है, पाई बाय 3 रेडियन के इक्वल। इतनी बात समझ में आ गई। लेंथ ऑफ आर्क क्या दे रखी है, एल, वो भी लिख लेते हैं। लेंथ ऑफ आर्क वो हमें दे रखी है एल। क्लियर। अब हमारे पास रिलेशन क्या होता है, वी नो थीटा इज इक्वल टू होता है बच्चों एल बाय आर के। थीटा की वैल्यू क्या है, पाई बाय 3, एल हमारा एजिटीज है, रेडियस कितना है R1, तो यहां से एल की वैल्यू क्या आ गई, पाई R1 बाय 3। ये आ गई मेरी फर्स्ट वाले सर्कल की वैल्यू। क्लियर है। ऐसे ही हम सेकंड वाले सर्कल को देखेंगे। सेकंड वाले सर्कल में क्या करेंगे, लेट रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल वो हमने मान लिया R2। एंगल क्या हो जाएगा, एंगल एट सेंटर 75 डिग्री दे रखा है बच्चों। अब 75 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, आप थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाएंगे। कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 कर लो भाई, सिंप्लीफाई। इसको किस पे कैंसिल आउट हो रहा है, 15 पे। 15 5 जा 75, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, तो ये आ गया 5 पाई बाय 12। और लेंथ ऑफ आर्क क्या है, लेंथ ऑफ आर्क हमारे पास क्या आ जाएगी, एल। तो यहां पे फिर हम करेंगे थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर,
तो थीटा की वैल्यू क्या है 5π/12 इक्वल टू L/r की वैल्यू क्या है हमारी R2। तो यहां से L की वैल्यू निकाल लूं तो क्या आ जाएगी 5πr2/12। ये वैल्यू आ गई हमारे पास। हमें किसकी रेशो निकालनी है बच्चों, रेडियस की रेशो निकालनी है R1 और R2 की। ये तो R1 की वैल्यू है, ये R2 की वैल्यू है, तो यहां पे रेशो क्या हो जाएगी, रेशो इक्वल टू यहां पे πr1/3 रेशो 5πr2/12। सिंप्लीफाई कर लो इसको, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां पे वैल्यू क्या निकल के आएगी हमारे पास, पाई से पाई कैंसल आउट हो गया, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, R2 को नीचे लेके आओ तो R1/R2 इक्वल टू ये ऊपर जाएगा तो यहां पे क्या बच गया 5/4, तो 5:4 आ गई हमारे पास रेशो। ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, फाइंड द एंगल इन रेडियंस थ्रू विच ए पेंडुलम स्विंग इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर and the tip describe an arc of length 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर एंड 21 सेंटीमीटर। आपने पेंडुलम देखा होगा बच्चों, जो टिक टिक करके ऐसे घूमता रहता है घड़ी में, वहां पे हमें पेंडुलम की लेंथ 75 सेंटीमीटर दे रखी है। अगर फर्स्ट केस में लेंथ ऑफ आर्क अगर हम 10 सेंटीमीटर लेते हैं तो सेंटर पे कितना एंगल बनेगा ये फाइंड आउट करना है। सेकेंड केस में हमें आर्क ऑफ लेंथ 15 सेंटीमीटर लेनी है, फिर एंगल बताना है। थर्ड केस में 21 सेंटीमीटर लेनी है, तो कितना एंगल सेंटर पे बनेगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखो हमें चीज क्या गिवन है, लेंथ ऑफ पेंडुलम गिवन है, तो यहां पे क्या लिख लेंगे हम, लेंथ ऑफ पेंडुलम वो कितनी दे रखी है भाई 75 सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरा हमें रेडियस जो दे रखा है, ये लेंथ जो दे रखी है हमारी वो क्या होगी, एक तरीके से रेडियस हो गया। तो रेडियस क्या आ गया हमारे पास यहां पे r इक्वल टू 75 सेंटीमीटर। एल की वैल्यू हमें फर्स्ट केस में, केस फर्स्ट, यहां पे एल की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई 10 सेंटीमीटर। रेडियस हमारे पास है, थीटा हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे निकलेगा, वी नो थीटा इज इक्वल टू किसके होता है भाई L/r के। थीटा हमें फाइंड आउट करना है, लेंथ कितनी है 10, रेडियस है 75। तो यहां पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 2 जा 10, 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो 15, तो 2/15 रेडियन आ गया, ठीक है। केस सेकंड देखते हैं अब क्या आएगा। केस सेकंड के अंदर L की वैल्यू क्या लेनी है 15 सेंटीमीटर, रेडियस हमारा क्या है 75 सेंटीमीटर, तो थीटा क्या होगा वो निकालना है। तो थीटा इज इक्वल टू किसके है L/r के। L की वैल्यू 15 डिवाइडेड बाय 75, 15 1 जा 15, 15 5 जा 75, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया 1/5 रेडियन के इक्वल, ठीक है। लास्ट पार्ट देख लेते हैं, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में भी ऐसे ही हमारे पास क्या है, L इक्वल टू 21 सेंटीमीटर लेनी है अब हमें, ये जो आर्क है। थीटा हमें फाइंड आउट करना है, रेडियस हमारे पास है 75 सेंटीमीटर, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा L/r। L की वैल्यू क्या है 21, रेडियस की वैल्यू है 75, तो यहां पे कैंसिल आउट करेंगे तो किस पे कैंसिल आउट हो रहा है 3 पे, 3 7 जा 21 और ये 25, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया 7/25 रेडियन। समझ में आ गया, क्लियर है किस प्रकार से हमें फाइंड आउट करना है। कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।